हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, कहाँ से हम इसे पढ़ें और कैसे इसे पढ़ें। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की टाइप्स क्या होती है। इस तरह से हम जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इजी टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जिसको काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, जैसे एमएससी हुआ, सीएसआर नेट हुआ, कीट हुआ या आईआईटी जैम वगैरह जो है उन सभी एग्जाम्स के अंदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस से काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। यस स्टूडेंट्स, हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस देख रहे हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने पर आपके माइंड में जो है 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस जो है आपके पास अराइज होते हैं। फर्स्ट, व्हाई वी आर स्टडिंग द टॉपिक, हम उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। सेकंड वन, कि हम उसे कहाँ से पढ़ें। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके पास आता है कि आप उस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें, फ्रॉम वेयर वी स्टडी द टॉपिक, कहाँ से उसे पढ़ें। एंड थर्ड जो है आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम उसे कैसे पढ़ें, हाउ वी स्टडी द टॉपिक। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में आते हैं जब भी आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तीनों क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाई वी स्टडी द टॉपिक, मतलब इसकी यूटिलिटी क्या है उस टॉपिक को पढ़ने के पीछे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस देखते हैं तो उसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री को देखेंगे, केमिकल लैबोरेटरीज को देखते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि कोरिलेटेड होता है केमिस्ट्री से। ठीक है, तो इन बायोलॉजिकल सिस्टम और वी कैन से इन केमिकल लैबोरेटरीज और इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन बायोलॉजिकल लॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, मोस्टली जो रिएक्शंस होती है या आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेट 99% जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, 99% जो रिएक्शंस होती है वो दो मैकेनिज्म्स के थ्रू होती है। या तो आयनिक मैकेनिज्म उनके अंदर होता है, या तो उनके अंदर होता है आयनिक मैकेनिज्म, या फिर वो फॉलो करती हैं आपके पास रेडिकल मैकेनिज्म को वो फॉलो करती है। और जो रिमेनिंग आपके पास बचती है अप्रोक्सीमेट 1% जो रिएक्शंस होती है वो फॉलो करती हैं आपके पास, वो जो है वो फॉलो करती है कंसर्टेड पाथ को। ठीक है, आप सभी को आयनिक मैकेनिज्म का पता है, रेडिकल मैकेनिज्म्स का पता होता है। वेल, हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक मैकेनिज्म मींस जब आपके पास मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वन डायरेक्शन में होता है किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, आप इसको डिस्कस कर सकते हो लाइक मोमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जब भी आपके पास मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो वन डायरेक्शन में होता है किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के, ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, तो आप उसको बोलते हो कि वो आपके पास क्या है, आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स लाइक ये सभी को पता है कि आपके पास जब भी आप कोई यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस लेते हो, लाइक मैंने ली आपके पास एल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, मैंने क्या ली है आपके पास यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शंस जो है मैंने ली एल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, तो इस केस में जो आपको पता है हैलोजन्स है X, वो क्या हो सकते हैं आपके पास, फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या कोई भी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, R से ज्यादा हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ जो X एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेता है वन डायरेक्शन में। ठीक है, वन डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, X के ऊपर चले जाते हैं और ये आपके पास कैटायंस फॉर्म कर देता है R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। आयंस की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस जो आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होती है। सेम इसी तरह से जब आप बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की बात करते हो,
ठीक है। सेम इसी तरह से जब आप बायोमोलिकुलर सिस्टम की बात करते हो, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की बात करते हो, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस लाइक मैंने कहा कि आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कोई आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, जब ये रिएक्शन करता है किसी इस तरह के मॉलिक्यूल के साथ जिसके ऊपर कोई लिविंग ग्रुप X लगा हुआ है। X क्या है यहाँ पर, X यहाँ पर क्या है, एक लिविंग ग्रुप्स है, ठीक है। तो इसके एंटी पोजिशंस पे, इनके इस ऑर्बिटल्स के अंदर, एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये जो है आपके पास इस तरह से रिएक्शंस होती है। न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है किसके साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ से X मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस यहाँ पर होती है, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और X लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है। ये भी क्या है आपके पास, आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है। सेम जब आप रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हो, रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, देखिए रेडिकल मैकेनिज्म को आप क्या बोलते हो, जिसके अंदर मोमेंट जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जिसको आप फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट करते हो। तो आप इसको लिख सकते हो मोमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं जाता है, रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in opposite direction, in opposite direction which is represented by fish hook arrow, which is represented by fish hook arrow, fish हुक एरो, जिसको फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक मैं इसके लिए अंदर एग्जांपल लूं कि आपके पास इस तरह से रिएक्शंस जो है, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये आपके पास गिवन सबस्ट्रेट है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2H, ठीक है, CH2H, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है CH2H, लाइक दिस। जब इसकी रिएक्शंस किसके साथ होती है, जब इसकी रिएक्शंस होती है आपके पास Cl2 के साथ, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता हुआ ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करके देता है, लाइक दिस। ये आपके पास CH2Cl की फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है, CH2Cl यहाँ पर आ जाता है, CH2Cl यहाँ पर आ जाता है। ये रेडिकल मैकेनिज्म जो है उसे फॉलो करता हुआ ये प्रोडक्ट जो आपके पास फॉर्म होता है। नाउ ये आप सभी को पता है, आयनिक मैकेनिज्म होता है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है। नाउ आता है आपके पास यहाँ पर जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, कंसर्टेड पाथ, ठीक है। कंसर्टेड पाथ क्या होता है, जो मैंने कहा 1% रिएक्शंस जो है इसको फॉलो करती है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेक किया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे चेक किया गया बाय वुडवर्ड, इट इज चेक फर्स्ट ऑफ ऑल बाय वुडवर्ड, चेक बाय वुडवर्ड साइंटिस्ट ने इसे चेक किया, ठीक है, इन 1965, ठीक है। इसने कहा कि आपके पास दो कंसर्टेड पाथ होते हैं, ठीक है। अब जो कंसर्टेड पाथ भी होते हैं वो भी दो तरह से होते हैं। कंसर्टेड पाथ क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं। फर्स्ट जो है आपके पास SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, और दूसरा आपके पास आती हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है, SN2 के थ्रू, और एक क्या होता है आपके पास SN2 और एक दूसरी पेरिसाइकिल के थ्रू, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होती है, ठीक है, दोनों कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट SN2 जो होती है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप इसको बोल सकते हो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती है। डिफरेंस ये है SN2 जो है वो ओपन ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती है, ठीक है, दोनों में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लेकिन इसके अंदर ये क्या होता है, ओपन ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती है, ओपन ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती है, ठीक है। अब जो पेरिसाइकिल रिएक्शंस हैं वो करती हैं आपके पास साइक्लिक पाथ को, ठीक है, वो करती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती है,
फॉलो करती है। ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करते हैं, जिसको आप बोल सकते हो CTS साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये OTS हो जाता है, ये OTS। ठीक है, ओपन ट्रांजिशन स्टेट को ये फॉलो करती है। ठीक है, लाइक एग्जांपल्स मैं इसके अंदर डिस्कस करूं तो देखिए, फर्स्ट जो एग्जांपल मैं इसके अंदर डिस्कस करती हूँ SN2 के अंदर, SN2 के अंदर कैसे होता है, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि आप कोई न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, O नेगेटिव लिया, ठीक है, उसको मैंने किसी इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा दिया कि आपके पास यहाँ एक लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ इसको मैं इस तरह से राइट डाउन करूँ कि यहाँ कोई लिविंग ग्रुप दे रखा है, ये X इसके ऊपर कोई लिविंग ग्रुप है। ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये किस तरह से रिएक्शन करता है, OH जो है अटैच होता है मॉलिक्यूल के साथ, और X यहाँ से लिविंग ग्रुप, जो X है वो यहाँ से लिविंग ग्रुप है जो यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से रिएक्शंस होती है आपके पास कि ये OH जो है ऐड हो रहा है और X यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो बनी है ये आपके पास एक ओपन ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो स्टेट है ये कैसी है, ओपन है। ओके, लेकिन यदि मैं कहूँ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का केस लूँ, यदि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का केस लिया जाता है तो उस केस में मैंने एग्जांपल लिया, लाइक इस तरह से मैंने ये एग्जांपल यहाँ पर लिया। ओके, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 3,3 सिग्मा ट्रॉफिक रिअरेंजमेंट जो होता है उसके थ्रू रिएक्शन यदि हो तो आपके पास रिएक्शन जो है कुछ इस तरह से होती है, और इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे बनती है, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, ये इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनी जो कि कैसी है आपके पास, साइक्लिक है। ठीक है, जो कैसी है आपके पास, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। ये CTS है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है, OTS है। ठीक है, ओपन ट्रांजिशन स्टेट है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, SN2 के अंदर ओपन ट्रांजिशन स्टेट बनती है, पेरिसाइक्लिक के अंदर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, देखिए जो कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू जो रिएक्शंस जाती हैं, ठीक है, जिनमें साइक्लिक ट्रांजिशन हो, उन रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हमने नया टॉपिक जो हमने इस टॉपिक का नाम दिया, दैट इज द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। उसका हमने क्या नाम दिया है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, और उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, फ्रॉम वे हैव स्टडी दिस टॉपिक, कहाँ से हम इसे पढ़ें, कहाँ से हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। ठीक है, तो हम बुक्स ले सकते हैं, बुक्स जो है लाइक आप क्लेडन को डिस्कस जो प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, क्लेडन की बुक है, क्लेडन की बुक से इसको पढ़ सकते हो। सेकंड, हम इसको कैरूथरस की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैरूथरस की बुक से पढ़ सकते हैं, कैरूथरस की बुक से हम इसको पढ़ सकते हैं। थर्ड, आप इसको कैरी सैंडबर्ग से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसको कैरी सैंडबर्ग से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, LDS यादव की बुक है, LDS यादव एंड जगदम्बा। ठीक है, उससे आप इसको पढ़ सकते हो। और जो इयान फ्लेमिंग की बुक है, इयान फ्लेमिंग, पूरी पेरिसाइक्लिक की एक बुक है, उससे भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को। नाउ थर्ड टॉपिक, थर्ड थिंग जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, कहाँ से पढ़ें हम इस टॉपिक को। ठीक है, हम इसको कहाँ कैसे पढ़ें इस टॉपिक को। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका क्या देखेंगे, सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। यस, थर्ड जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन है, दैट इज हाउ वी स्टडी द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, कैसे आप इसको स्टडी करोगे। तो इसके लिए जो है हमें देखना होगा सिलेबस। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का सिलेबस क्या है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं डिस्कस करूं आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं डिस्कस करती हूँ CSIR नेट का सिलेबस, CSIR नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या गिवन है। देखिए, इसमें जो गिवन है वो है फर्स्ट कि यहाँ पर ये है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। ठीक है, हम इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। देन साइक्लो एडिशंस, सिग्मा ट्रॉफिक पेरिसाइकिल रिएक्शंस। ठीक है, सिग्मा ट्रॉफिक पेरिसाइकिल रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिग्मा ट्रॉफिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देन आपके पास है
यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है एंड अदर रिलेटेड कंसर्टेड रिएक्शंस, जो भी इससे रिलेटेड कंसर्टेड रिएक्शंस रहेंगी वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर ये जो है आपके पास आईआईटी गेट के लिए जो आपके पास दे रखा है, दैट इज आईआईटी गेट के लिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस है, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस है, सिग्मा ट्रॉफिक इसमें भी गिवन है। ऑर्बिटल कोरिलेशंस देखेंगे हम कि एफएमओ अप्रोच क्या है, पीएमओ अप्रोच क्या है, उसको स्टडी करेंगे। वुडवर्ड हॉफमैन रूल क्या है, वो सब इसके अंदर स्टडी करेंगे। देन आपके पास है आईआईटी जैम का सिलेबस। आईआईटी जैम के सिलेबस के अंदर आपके पास गिवन है इलेक्ट्रोसाइक्लिक डाइजेल रिएक्शंस, ठीक है, देन सिग्मा ट्रॉफिक रिएक्शंस। तो ये जो है सिलेबस है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को मेनली हम फोकस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट दैट इज सीएसआर नेट एंड जीआरएफ सिलेबस के ऊपर इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, देन साइक्लो एडिशन पढ़ेंगे, सिग्मा ट्रॉफिक को ब्रीफ के अंदर अच्छे से स्टडी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन रीअरेंजमेंट है, अदर रिलेटेड कंसर्टेड रिएक्शन, जो भी इससे रिलेटेड रिएक्शंस आपके पास रहेंगी उन सभी को हम जो है वीडियो जो सीरीज आएगी पेरिसाइक्लिक्स की उसके अंदर स्टडी करेंगे। यस, देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है, ठीक है, कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आपके पास होती क्या है। तो जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है मैंने आपको बताया कि एक कंसर्टेड प्रोसेस के थ्रू होती है जिसके अंदर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो यदि इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, दोज साइक्लिक reactions which occurs भी कह सकते हो, which occurs in a concerted manner via cyclic transition state, are known as पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। आपने कहा कि दो साइक्लिक रिएक्शंस विच अकर्स इन ए कंसर्टेड मैनर वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आर नोन एज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। अब देखिए इनको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ही क्यों बोला जाता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर जब आप साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखते हो, ठीक है, तो उस दौरान जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की पेरिफेरी के अंदर क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो वी कैन से these are known as पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। इनको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बोला जाता है बिकॉज in these reactions, yeah, during the reaction the electron cloud revolves around the periphery of साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की पेरिफेरी के अराउंड क्या करता रहता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिवॉल्व होता रहता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स क्या है आपके पास। फर्स्ट एग्जांपल में लेती हूँ 1,3-ब्यूटाडाइइन का, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइइन का केस। देखिए 1,3-ब्यूटाडाइइन को जब आप ड्रॉ करते हो देन दिस इज द 1,3, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइइन। इसके हम जब नंबरिंग करते हैं कार्बन को 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे क्या है आपके पास, डाइन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 कार्बन एटम है, ब्यूटाडाइन है, ओके। ये रिएक्शंस जब क्या होती है, ये रिएक्शन थर्मली या वी कैन से
आप इसको क्या बोल सकते हो, थर्मली या लाइट, हीटिंग करते हो या लाइट, ये दोनों चीजें क्या होती हैं आपके पास, थर्मल और ये हीटिंग, सॉरी थर्मल एंड लाइट क्या है आपके पास, ये यहाँ पर आपके पास है सोर्स ऑफ एक्टिवेशन। दीज आर द सोर्स ऑफ एक्टिवेशन जो रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाएंगे ये, तो उससे क्या होगा आपके पास, यहाँ पर जो 1,3-ब्यूटाडाइन था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट शो करेंगे। मूवमेंट कैसे शो करेंगे, जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इस तरह से, और ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट शो कर देते हैं, तो आपके पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाती है। दैट साइक्लिक ट्रांजिशन फॉर्म किस तरह से होती है भाई, वो आपके पास कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डिलोकलाइज कर रहे हैं। तो डिलोकलाइजेशन यदि मैं इनका शो करूं कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डिलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं। तो ये इसकी क्या होती है आपके पास, ये इसकी होती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या देखा, इसके अंदर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या कर रहे हैं आपके पास, पेरिफेरी के अंदर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की पेरिफेरी पे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। नाउ इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है। फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, 4 कार्बन एटम्स हैं आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था। नाउ ये आपके पास क्या है, जो नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, नया सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर फॉर्म हुआ है, दिस वन इज द न्यू सिग्मा बॉन्ड। ये आपके पास नया सिग्मा बॉन्ड हुआ, न्यू सिग्मा बॉन्ड, आपको इसको बोल सकते हो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, तो एक साइक्लिक रिएक्शंस है ये, जो किसके थ्रू हुई है, जो आप मतलब कंसर्टेड मैकेनिज्म में हुई है। कंसर्टेड का मतलब और समझ लीजिए, कंसर्टेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए जो कंसर्टेड मीनिंग यानी वर्ड जो मैंने यहाँ पर यूज किया है, कंसर्टेड का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, ठीक है, बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। वी कैन से बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग and bond breaking take place simultaneously, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड का टूटना और बनना क्या होता है, एक ही स्टेप्स के अंदर होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसर्टेड मैन। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म्स के थ्रू, ठीक है, आपके पास क्या चलती हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो हैं प्रोसीड करती हैं, जिसके अंदर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। यस, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके अंदर। एक और एग्जांपल जो हम देखेंगे इसके अंदर, उसके अंदर क्या दिया है, मैंने इसमें लिया मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया, 1,3-ब्यूटाडाइन। ओके, और इसकी रिएक्शंस यहाँ पर करवा दी गई है किसके साथ, इसकी रिएक्शंस यहाँ पर करवाई गई है एथीन के साथ। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एथीन है। ओके, यहाँ पर रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में होगी, या तो लाइट के प्रेजेंस में होगी या फिर हीट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, या तो लाइट की प्रेजेंस में होगी और या फिर हीट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ एक्टिवेशन हो गया लाइट या हीट। ठीक है, सोर्स ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पर क्या हुआ, लाइट या फिर हीट। HBU जिसको जो लाइट को रिप्रेजेंट करती है एंड F जो हीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिएक्शंस हुई तो उसमें क्या हुआ कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, उन्होंने प्रोसीड किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इथीन के इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ प्रोसीड किया और ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आई। यस, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से आई आपके पास, ये आपके पास ऑलरेडी है सिग्मा बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरह से सिग्मा बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है इथीन के केस में भी, दिस इज इथीन का। ठीक है, इथीन का सिग्मा बॉन्ड है। न्यू सिग्मा बॉन्ड्स जो फॉर्म होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिलोकलाइजेशन शो करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपना डिलोकलाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये इस
हम मॉलिक्यूल की क्या होगी, एक ट्रांजिशन स्टेट होगी। ठीक है, ये क्या है आपके पास, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जो फाइनल प्रोडक्ट आपको किस तरह से देगी, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको इस तरह से देगी, जिसके अंदर ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके, और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो क्या कर रहे हैं आपके पास, रिवॉल्व कर रहे हैं। नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाते हैं, पाई बॉन्ड आपके पास फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा एक ही स्टेप के अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड मेकिंग हुई है। ठीक है, एक ही स्टेप के अंदर बॉन्ड की मेकिंग एंड ब्रेकिंग हुई है। कैसे हुई है, कंसर्टेड मेथड, कंसर्टेड वे में। ठीक है, जो कैसे जा रहा है आपके पास, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से। तो ये जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की डेफिनेशन हमने देखी, दोज साइक्लिक रिएक्शंस व्हिच अंडरगो ए कंसर्टेड मैनर वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दैट आर नोन एज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के। नाउ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। Characteristics of पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, अभी देखिए फर्स्ट कैरेक्टर आपके पास आता है कि दीज आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, दीज आर स्टीरियो specific, these are stereospecific reactions। ठीक है, स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं आपके पास जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है वो। तो देखिए स्टीरियोस्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है, जनरली जिनके अंदर रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वही प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो हम बोल सकते हो कि जो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वही प्रोडक्ट की भी होगी, वही प्रोडक्ट की भी होगी। ठीक है, या वी कैन से आप ये भी बोल सकते हो कि ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर, ए सिंगल stereoisomer, a single stereoisomer of reactant produce a single stereoisomer of the product, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का कि जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके पास रिएक्टेंट की होगी वही प्रोडक्ट की भी होगी। इट मीन्स क्या है, यदि आपके पास रिएक्टेंट सिस है तो सिस ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ट्रांस है तो ट्रांस ही होगा, ई है तो ई बनेगा, जड़ है तो जड़ बनेगा। इस तरह की आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को देखने की मिलेगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपके पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है कि ये रिएक्शंस जो होती है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म्स में चलती हैं। ठीक है, these reactions occur in concerted manner। ठीक है, कंसर्टेड मैनर का मतलब आपको पता है। ठीक है, कंसर्टेड मैनर का मतलब क्या होता है, बोथ बॉन्ड फॉर्मेशन and bond breaking are synchronous। ठीक है, दोनों एक ही स्टेप्स के अंदर होती हैं कि रिएक्शंस के अंदर जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होगी, एक साथ होगी। ओके, तो रिएक्शंस क्या होंगी, उनको हम बोलेंगे कंसर्टेड रिएक्शंस के थ्रू, कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शंस होती हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस।
थर्ड आपके पास है, थर्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है कि दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, these reactions are reversible, these reactions are reversible in nature, and follow the principle of microscopic reversibility, ठीक है। देखिए ये जो रिएक्शंस हैं इसके अंदर जो हमने पीछे एग्जांपल्स लिए थे, लाइक 1,3-ब्यूटाडाइन का मैंने जब एग्जांपल लिया आपके पास इस तरह से, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या कहा था, इसको हीट या लाइट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई और आपके पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई, ठीक है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, रिवॉल्व, जो पेरिफेरी के अराउंड रिवॉल्व किए एंड देन इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ ये जो आपने यहाँ पर बीच में एरो लगाया है, ये आपने देखा होगा, यहाँ ये जो एरो लगा था ये किस तरह का एरो था, रिवर्सिबिलिटी का, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी का। तो जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है वो रिवर्सिबल होती है नेचर के अंदर और किस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो रिवर्सिबिलिटी। माइक्रो रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, देखिए यदि हम किसी रिएक्शंस को लंबे टाइम तक क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अलाउ फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है और माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मोर स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, इफ रिएक्शंस इज अलाउड, इफ रिएक्शन आर अलाउड फॉर मोर time then it attains equilibrium, and follow microscopic reversibility. Okay, microscopic reversibility principle which form more stable product, we can say, and form more stable product, okay। तो आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, पहला जो आपने देखा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस है, जो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री वही प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री। सेकंड आपने देखा कि रिएक्शंस क्या होती हैं, कंसर्टेड मैनर में चलती हैं, बोथ रिएक्शन मतलब इस रिएक्शंस के अंदर फॉर्मेशन बॉन्ड का और बॉन्ड का ब्रेकिंग दोनों क्या होता है, सिंक्रोनस चलता है, ठीक है। थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये रिएक्शंस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है नेचर के अंदर और माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए मोर स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फोर्थ फीचर्स कि these reactions undergoes via cyclic transition state, ठीक है, एंड हियर नो इंटरमीडिएट इज फाउंड, ये बात आपको याद रखनी है, नो इंटरमीडिएट इज फाउंड, ठीक है, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक प्लेस हियर, ठीक है। ये रिएक्शन जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स के थ्रू होंगे, किसी तरह के कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स वो देख लीजिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर लिटिल सॉल्वेंट इफेक्ट शो करता है, या तो ये रिएक्शन जो होती है वो गैस फेज में होती है विद नो सॉल्वेंट, ठीक है, यदि इफेक्ट होगा विद सॉल्वेंट का तो लिटिल इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, देयर इज ए लिटिल सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट on the rate of pericyclic reactions, effect on the rate of
पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की रेट के ऊपर सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है, लिटल होता है, बट नॉर्मली, एंड आप नॉर्मली ये कह सकते हो कि नॉर्मली occurs in gas phase, gas phase, normally occurs in gas phase with no solvent, with no solvent, with no सॉल्वेंट। ठीक है, गैस फेज में जब भी रिएक्शंस होती हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस मेनली उसी में होती है, और वो सभी किसकी मतलब विदाउट किसी सॉल्वेंट की हेल्प से होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज दे आर फिजिबल बोथ इन थर्मली एज वेल एज फोटोकेमिकली। ठीक है, दोनों केसेस में पॉसिबल है। दीज आर फिजिबल both in thermal condition as well as in photochemical condition, ठीक है। तो दोनों केसेस के अंदर क्या होती है, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस प्रोसीड करती है। सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कि नॉर्मली यदि आप बात करते हैं, नॉर्मली यदि आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में देखते हैं तो किसी तरह के कोई कैटलिस्ट जो है यहाँ इन्वॉल्व नहीं होते। नॉर्मली नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, या वी कैन से नीडेड, इज रिक्वायर्ड to promote the pericyclic reactions, to promote the pericyclic reactions को प्रमोट करने के लिए किसी तरह की कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाउएवर समटाइम्स क्या होता है, आपके पास कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो मेटल कैटलिस्ट होते हैं। मेटल कैटलिस्ट भी कौन सी, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो रिएक्शन को प्रमोट करवाने में हेल्प करते हैं। वो ऐसा कब करते हैं, जब वो अपने डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि नॉर्मली नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, however sometimes many transition metal complexes can catalyzed pericyclic reactions by virtue of d orbital involvement, ठीक है। d ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करके वो क्या कर देते हैं, आपके पास यहाँ पर जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम कर देते हैं। ओके, तो डी ऑर्बिटल्स जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो हो सकते हैं आपके पास लाइक कॉपर हुआ, निकिल, रोडियम, ठीक है, या फिर उथीनियम हो सकता है, उथीनियम्स, या फिर आर्टिफिशियल एंजाइम्स भी इसमें जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को क्या करवा सकते हैं, प्रमोट करा सकते हैं। और एनी आर्टिफिशियल एंजाइम और आर्टिफिशियल एंजाइम्स, ठीक है। तो ये 7th प्रॉपर्टी थी इसकी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द 8th प्रॉपर्टी, वो क्या है कि ड्यूरिंग देयर occurrence, या we can say occurrence, that is pericyclic reaction, symmetric properties, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, कि आपके पास symmetric properties of orbitals are conserved
आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है एज इट इज रहेंगी, ठीक है, यही ना, कि आप यदि देखें दैट इज आपके पास क्या होगा, ए सिमेट्री ऑर्बिटल, ए सिमेट्री ऑर्बिटल, ठीक है, सिमेट्री ऑर्बिटल ट्रांसफॉर्म into a symmetry orbital, into a symmetry orbital, and asymmetric orbital is transformed into asymmetric orbital, asymmetric orbitals। क्लियर है कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जो सिमेट्रिक ऑर्बिटल है, ठीक है, सिमेट्रिक ऑर्बिटल जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिमेट्रिक ऑर्बिटल एस में ही जो है ट्रांसफॉर्म होता है। इसी तरह से एसिमेट्रिक ऑर्बिटल किस में होता है, एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स के अंदर ही ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई कि किसी तरह के कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यदि ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व होता है तो वो अपने डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट से क्या करता है, रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम कर सकता है, ठीक है। देन इसमें है कि हमारे पास यदि हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो इसकी कंजर्व रहेंगी पेरिसाइकिल रिएक्शंस की, कि सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑर्बिटल्स का, एसिमेट्रिक ऑर्बिटल है तो एसिमेट्रिक ऑर्बिटल के अंदर ही ट्रांसफॉर्म होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट they always follow lowest energy path, वो हमेशा ही लोवेस्ट एनर्जी पाथ को फॉलो करेंगे, इवन इफ difference between the symmetry allowed and symmetry forbidden is very small, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये है कि वो जो आपके पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं ये आपके पास क्या करती है, हमेशा लोवेस्ट एनर्जी पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। यदि उन्होंने लोवेस्ट एनर्जी पाथ को फॉलो नहीं किया, इन दैट केस ये, ठीक है, यदि इसे फॉलो नहीं करेंगे, यदि लोवेस्ट एनर्जी पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, यदि लोवेस्ट एनर्जी पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास रिएक्शन विल नॉट अकर, द रिएक्शन विल not occur in concerted manner, और आपको पता है यदि कंसर्टेड मैनर में नहीं होगा इट मीन्स वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस नहीं होगी, ठीक है। तो वो हमेशा क्या करते हैं, आपके पास लोवेस्ट एनर्जी पाथ को फॉलो करते हैं सो दैट कि कंसर्टेड पाथ को फॉलो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज अ टेंथ प्रॉपर्टी इसके अंदर है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है प्रोडक्ट की, दैट इज गवर्न्ड बाय द सिमेट्री ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल्स, ठीक है। दैट इज stereochemistry of the product stereochemistry of product is governed by frontier, yeah, we can say governed by the symmetry of frontier ऑर्बिटल,
ठीक है, उससे गवर्न होती है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज हियर 11th प्रॉपर्टी दैट ल्यूइस एसिड आल्सो कैटालाइज द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ये बात आप याद रखिए कि ल्यूइस एसिड कैन ऑल्सो catalyzed द रिएक्शन। वो भी कैटालाइज कर सकते हैं आइदर डायरेक्टली, कैसे, आइदर डायरेक्टली और बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो लुईस एसिड होते हैं वो भी रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तो करेंगे डायरेक्ट, या क्या कर देते हैं वो चेंज कर देते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये मतलब क्या है कि आपके पास देखिए रिएक्शन जो है पेरिसाइक्लिक, उसके अंदर पाथ क्या है, मतलब जो मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, ठीक है। कंसर्टेड मैकेनिज्म को वो किस में कर सकते हैं भाई, वो उसको स्टेप वाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज मैकेनिज्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी को। ये समराइज कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को यहाँ समराइज करते हैं। फर्स्ट हमने कहा था कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट की आपके पास केमिस्ट्री होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, वही प्रोडक्ट की होती है, ठीक है। देन सेकेंड जो है आपके पास दैट इज द रिएक्शंस अकर इन कंसर्टेड मैनर, रिएक्शन कंसर्टेड मैनर में होती है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, यहाँ पर आपके पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन है एंड बॉन्ड ब्रेकिंग है, दोनों एक ही स्टेप्स के अंदर होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज रिएक्शंस क्या होती है पेरिसाइक्लिक, रिवर्सिबल होती है नेचर के अंदर, और माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी फैक्टर्स को ये या प्रिंसिपल को ये फॉलो करती है। देन आपके पास आता है कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो क्या करती हैं, आपके पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती है। यहाँ किसी तरह के इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती, किसी तरह की इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही कोई कार्बोकैटायन बनता है, ना कार्बोनाइन बनता है, ना फ्री रेडिकल, इस तरह के किसी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। देन आपके पास है देयर इज ए लिटल सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। यदि हम सॉल्वेंट का इफेक्ट देते हैं तो बहुत थोड़ा होता है, बहुत लिटल सॉल्वेंट इफेक्ट होता है ऑन द रेट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। मेनली जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं वो गैस फेज में होती है, जिसके अंदर किसी तरह के सॉल्वेंट का यूज नहीं होता है। देन रिएक्शंस फिजिबल होती हैं थर्मल कंडीशन के अंदर भी और फोटोकेमिकल कंडीशंस के अंदर भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यहाँ किसी तरह के कैटलिस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाउएवर कुछ केसेस में क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो क्या करते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, कैसे, बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ड्यूरिंग देयर अकरेंस नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एक प्रॉपर्टी है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो होती है ना ऑर्बिटल्स की, ऑर्बिटल की सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंजर्व रखी जाती है। इट मींस सिमेट्रिक ऑर्बिटल सिमेट्रिक के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, एसिमेट्रिक के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। देन आता है कि ये लोवेस्ट एनर्जी पाथ को फॉलो करते हैं। यदि ये लोवेस्ट एनर्जी पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, इन दैट केस आपके पास कंसर्टेड मैनर नहीं होगा और रिएक्शन पेरिसाइक्लिक नहीं हो पाएगी, ठीक है। देन आती है आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की, जो है उसको कौन गवर्न करता है, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री, ठीक है। लास्ट लुईस एसिड जो है वो भी कई बार क्या करते हैं, कैटलाइज कर देते हैं रिएक्शंस को। कैसे करते हैं, डायरेक्टली और बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और जब ऐसा करते हैं वो, तो उस टाइम वो रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज करेंगे, तो कंसर्टेड मैकेनिज्म को किस में चेंज कर देंगे, स्टेप वाइज मैकेनिज्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो थी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की।